तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में, और हमारा विषय देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश है, बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत देश के तौर पर हम जानते, पहचानते और मानते। नाम है मालदीव। इसके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मालदीव के संदर्भ में हमें ऐसा ही लगता है जैसे हमारा घर का ही कोई सदस्य है। मालदीव हम भारतीयों के लिए, मालदीव जो दिल्ली से भी लगभग 5 गुना छोटा है, बहुत मुश्किल 300 किलोमीटर के रेडियस के भूभाग पर 1100 द्वीपों का समूह है, और जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पर्यटन है। उस पर्यटन में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। वो मालदीव का मिजाज पिछले कुछ समय से बिगड़ा हुआ। एक नई सरकार वहां पर अस्तित्व में आई और उसने शुरुआत से ही अपना रवैया भारत के संदर्भ में नकारात्मक, पर अभी मामले की इंतहा तब हो गई जब इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए, और लक्षद्वीप यात्रा के दौरान जो कुछ समय उन्होंने बताया, उससे जुड़े हुए कुछ छाया चित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। लोग लक्षद्वीप की सुंदरता को देखकर मोहित हुए और अपने अपने तरीके से उन फोटोज के संदर्भ में प्रतिक्रिया देने लगे। कई लोगों ने इस संदर्भ में अपनी राय को व्यक्त किया कि लक्षद्वीप तो मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत है और हम लक्षद्वीप क्यों नहीं जाते हैं। इस टिप्पणी को मालदीव सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने कुछ ज्यादा ही अन्यथा से ले लिया या गंभीरता से ले लिया, और अपने मालदीव की पैरवी करते करते भारत मोदी पर अमर्यादित टिप्पणियां कर दी। भारत इस बार खामोश नहीं रहा। भारत ने सख्त लहजे पर इसकी प्रतिक्रिया दी और भारतीयों ने भी सख्त लहजे में इसकी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। बायकॉट मालदीव का एक बाकायदा अभियान सोशल मीडिया पर चल निकला, और इस संदर्भ में टिप्पणियां देने के लिए सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार जैसी हस्तियां भी साथ में जुड़ गई। भारत सरकार ने इस मसले पर वहां के हाई कमिश्नर को तलब किया और उन्हें भी 4 मिनट की मुलाकात में अपनी नाराजगी के साथ अवगत करा दिया। असर यह है कि नरेंद्र मोदी जी और देश के संदर्भ में टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। 3 मंत्रियों के संदर्भ में कार्रवाई मालदीव सरकार ने की, लेकिन मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद, वह खुद ही भारत के संदर्भ में लगातार आक्रामक बयानबाजी कर, पर क्या यह घटनाक्रम माननीय राष्ट्रपति जी को और उनकी सरकार को भारत के साथ अपने रिश्ते नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बातें करेगा, ये सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। द्वितीय चरण में हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद है। हमारा विषय है भारत से गुस्ताखी, माफी नहीं काफी। हमारे साथ में मंजीत पुरी जी हैं, जो पूर्व राजदूत हैं, जाने माने राजनीतिक मामलों के विश्लेषक है, और साथ ही रविंद्र सचदेव जी हैं, जो विदेश मामलों के जानकार है। समय समय पर जब ऐसी अड़चने आती हैं तो रविंद्र जी मदद के लिए हमारे साथ में होते हैं। शुरुआत मंजीत पुरी साहब से करूंगा, और मंजीत पुरी साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या देखें इस घटनाक्रम को? इससे हम मतलब एक अफसर के तौर पर देखें, मालदीव से बेहतर रिश्ते हमने हमेशा चाहे, पर जो वर्तमान सरकार है उसकी बुनियाद में ही भारत का विरोध था। चुनाव प्रचार के दौरान ही वो दिख रहा था। क्या आपकी समझ में आ रहा होगा कि भारत का विरोध करके वह अपना और अपने देश दोनों का नुकसान कर लेंगे? ये समझ में आ रहा होगा। हिमांशु जी, पहले तो नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पे दोबारा आने। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये अब मैं आपके लिए आपने क्या बोलूं इस मालदीव वाले चक्कर। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टरों, उनको क्या मिला ये सब। मालदीव की अपनी हस्ती है, उन्होंने टूरिज्म अपने लिए अच्छा डेवलप किया हुआ है, सब ठीक चल रहा है उनका, भारतीय पर्यटक भी जा रहे हैं। अगर हम लक्षद्वीप को प्रमोट करें तो इससे फायदा एक्चुअली मालदीव को ही होगा, क्योंकि उस सारे रीजन में टूरिज्म और बढ़ेगी और सारी और चीजें होंगी। अब जो उन्होंने किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनवारंटेड रॉन्ग और बिल्कुल गलत बात जी, उसके लिए भारत को सरकारी तौर पे, क्योंकि वो मिनिस्टर्स हैं, हमें इसके लिए जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमने किया प्रोटेस्ट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मालदीव की सरकार में से उनके विदेश मंत्री, उनके प्रेसिडेंट, सब ने एक्शन लिया, 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ। आई थिंक इस चीज को इन चीजों को इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। दिस इज माई फर्म बिलीव। अब हम लोग यहाँ पर पूरा शुरू हो गए हैं, जैसे आपने कहा सचिन तेंदुलकर, पता नहीं कौन कौन, उनसे ये पूछिएगा आप कल तक क्यों मालदीव जा रहे थे?
उनका बताइए, जो जो शख्स बहुत ये चीज बोल रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट है इनको आए तो आप कम से कम 2-3 महीने हो गए, तो वो परसों तक वहां पर क्यों बैठे हुए थे? इसका जवाब तो दीजिएगा। अरे यार, लेट्स बी अ लिटिल मेजर्ड। मॉलडीव्स, इंडिया, हमारी अगर अस्मिता मॉलडीव से चढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। मुझे पूछा, 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने पूछा, आपने कहा कि 3 डिप्टी मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया। एक मिनिस्टर है, 2 डिप्टी मिनिस्टर है, मरियम शियूना। उन्होंने अपनी टिप्पणी में नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा पपेट ऑफ इजराइल। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इन मंत्रियों के अपने दिमाग में आया और कर दिया, या इन्होंने उस परंपरा का निर्वहन किया कि जैसा मुखिया करता है उसके पीछे चलने वाले लोग उसका अनुसरण करते हैं? क्योंकि अभी वहां पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नजरिया भारत विरोधी है, तो आका को खुश करने के लिए उन्हें लगा कि ये अफसर है, हम कूद पड़े, इसलिए ये चीज है। एक तो ये आपसे समझना है, और दूसरा, क्या आपका मानना ये नहीं है कि जब भारतीयों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, सरकार ने ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों की प्रतिक्रिया है कि बॉयकॉट मालदीव, तो उसके चलते उन्होंने ये कदम उठाए हैं। क्योंकि अगर भारत के लोग ही मालदीव जाने से इंकार कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को समझ लेता हूं कि ये जो सस्पेंशन है मंत्रियों का, ये सस्पेंशन भारतीयों के दबाव में है या भारत सरकार के दबाव में है? इस अंतर को मैं आपको समझना चाहता हूं पूरी तरह। अंशु जी, देखिए, जो आपने कहा कि मुखिया के पीछे चल रहे हैं, वही तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो इसको, इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर इन 3 का सस्पेंशन भारतीयों के जवाब से हुआ, बिल्कुल नहीं। लेकिन एकदम जैसे ही ऐसी बात हुई और भारत सरकार की तरफ से ये बात उधर तक बताई गई कि हम इस चीज को के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, हम इसको ठीक नहीं समझते, इमीडिएटली वहां के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया और इनको सस्पेंड किया। लेट अस एग्री कि जो वो प्रेसिडेंट है वहां पर उन्होंने अपनी जो भी राजनीतिक चाल चली होगी कि हमारे जितने नेबरहुड है वहां पर थोड़ा सा, ये तो हमको मानने की बात है, आप थोड़ा सा एंटी इंडिया बोलिए, आपको कुछ वोटें मिल जाती है। ये एक किस्म की प्रक्रिया है, ये हमें अपनी कूटनीति के लिए भी सोचने की जरूरत है, कैसे करना चाहिए वगैरह। इट्स अ डिफरेंट सेशन, डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन उनको एक चीज जरूर एकदम समझ गई कि ये बात जो हमारे लोगों ने की सरेआम गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, और इसको एकदम खारिज कर देना चाहिए, एंड दे टुक एक्शन ऑन दैट। भारतीयों ने बाद में, इनको तो बाद में पता चला और ये शुरू हो गए उसमें कि इसकी यहाँ पर बड़प्पन होगी, ये होगी, वो होगी। वो बताइएगा, जो आदमी 2 दिन पहले वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था वहां पर? इसका जवाब दीजिए मुझे, मैं आज हंस के बोल रहा हूँ आपके सामने, और तो कुछ नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल आपकी टिप्पणी, लेकिन मैं एक बिंदु पर और आपसे बात कर देता हूं। आपने कहा कि बर्खास्त कर दिया, हमारी जानकारी के अनुसार निलंबित कर दिया। निलंबन और बर्खास्त की 2 अलग अलग चीजें मजीद बुरी साहब। निलंबन अमूमन हम आई वॉश के तौर पर देख रहे हैं, किसी मामले को तात्कालिक रूप से टालना होता है तो उसके लिए निलंबन कर दिया जाता है, कई बार तो तीसरे दिन बहाली हो जाती है। बर्खास्तगी का मतलब ये होता है कि अब इसे दोबारा इस जगह पर काम करते हुए हम नहीं देखेंगे। आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हुआ है ये आई वॉश है या वाकई ठोस कदम है? अंशु जी, मेरा अपना मानना है कि ये सस्पेंशन, रिमूवल, क्या रिमूव करके दोबारा अपॉइंट आदमी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ऐसी थोड़ी बात होती है, लेकिन वो नहीं। मेरा मानना है बिल्कुल सिंपल है, ये चाहे ये हम इसको अपॉर्चुनिटी वगैरह जैसे आपने कहा वो सब अलग बात है, क्या क्या सब हो, लेकिन मालदीव्स की सरकार को पहली बात तो जब वो आए एक किस्म के स्लोगन पे, उन्होंने उस पर अमल किया, जो भी हुआ नहीं हुआ। हमारे यहाँ से भी मंत्री गए उनके इनॉग्रेशन पे, ये भी नोट करिएगा। देखिए, वो समझते हैं कि कितने हद तक ये गेम है, पॉलिटिकल गेम, और कितने हद तक ये की जा सकती है। ये नहीं है कि मालदीव छोटा सा कंट्री है, वहां के जो नेता है वो बिल्कुल इस चीज के को समझते नहीं है कि कितनी कुछ पॉलिटिक्स है, कितनी होनी चाहिए। याद करिएगा, कुछ 30 साल पहले एक जब कू अटेम्प्ट हुआ था, सिर्फ इंडियन फोर्सेस गई थी उनको बचाने। याद रखिएगा, वो लोग भूले नहीं। हम लोग यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं। छोटे कंट्रीज के लिए अपने नेबर्स को वो हमें अपने से बेहतर जानते हैं। सो इसलिए लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि ये जो मंत्री हैं, इन्होंने जो हरकत की है,
इसका उनको प्राइस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड में प्राइस उन्हीं को देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट उन्हीं को देना पड़ेगा। वो और देखिए मैं रविंद्र जी आपसे ये जान रहे, हम इतने नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? नरेंद्र मोदी जी को लेकर टिप्पणी की, चलो इस बात के संदर्भ में हमें आपत्ति हो गई, पर इससे ज्यादा सख्त टिप्पणियां तो हमारे अपने देश में बैठे हुए लोग कर देते मोदी जी के संदर्भ में, तब तो हमारा खुद ऐसा नहीं खोलता। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग भी नरेंद्र मोदी जी को, जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ नहीं बोल देते हैं, तब तो हमारा खून ऐसा नहीं खोलता जैसा हम इस पे जाहिर करने लगे। एक तो सवाल आपसे ये है कि हम राय को पहाड़ तो नहीं बना दिए, और दूसरा आपसे जानने का विषय ये है रविंद्र जी, गलत क्या कह दिया उन्होंने? कहा कि भाई आपके होटलों में तो बदबू आती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, आपके पास वैसी सहूलियत कहाँ है? तो एक छोटा सा देश मालदीव, जिसकी कुल आबादी 3 लाख, पर कुल मिलाकर लोग बताते यही है कि पर्यटकों के लिए जैसे जन्नत जैसा है। और जैसे लक्षद्वीप की बात कर ले, अंडमान निकोबार की बात कर ले, तो ये बात तो सच है कि हम लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं। अभी अगर लक्षद्वीप आप जाने का मन कर ले, हो सकता है फ्लाइट भी ना मिले तो पता नहीं कहां से घूम घूम कर मिले। मालदीव जाना है तो दिल्ली से चले जाओ, मालदीव जाना है तो अभी आपको बॉम्बे से कुछ घंटों के बाद में उड़ लो। तो इसे हम चुनौती के रूप में नहीं ले रहे, शिकायत के तौर पर ले रहे हैं। कितना सही कितना गलत कर रहे हैं रविंद्र जी? बहुत इंटरेस्टिंग एंड डीप क्वेश्चन, और इसमें काफी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेयर्स विद इन लेयर्स, एंड एम्बेसडर पुरी ने बहुत सही, आई थिंक वेरी 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 गुड पॉइंट्स ही रेज्ड एंड आर्टिकुलेटेड। देखिए, दो चीजें हो रही हैं, एक रिएक्शन हमारे पब्लिक का, इंडियंस का, राइट, जो भी है, और दूसरा हमारी सरकार का। हमारी सरकार का रिएक्शन विल बी मेजर्ड, समलावा, क्योंकि हम बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज देख रहे हैं। बाय द वे, ये सारा करके हम कहते हैं जी मालदीव हम नहीं जाते, ये करते वो करते, कोई मतलब नहीं है। हम मालदीव को चाइना के गोदी में फेंक रहे हैं, राइट। ये जो इस समय चल रहा है, तो मालदीव विल स्लाइड मोर टुवर्ड्स चाइना, क्यों नहीं? अगर हमारे यहां से इतना ऐसा रिस्पॉन्स आए, जो कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पीपल ऑफ इंडिया से, जो कमिंग आपका जो पहला क्वेश्चन कि हम क्यों इतने मतलब गुस्से में, या हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो इन्होंने कहा, तो ऑन द वन हैंड ठीक है, सेकेंडली ये भी हो गया शायद ओवरऑल देखा जाए आज की तारीख में इंडिया और इंडियंस हम जरा ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव और ज्यादा प्रिकली हो गए हैं, राइट। हमारी अवाम ऑनेस्टली कि हर चीज कुछ भी छोटा सा हुआ, हमारा जिसे कहते हैं ना थिन स्किन हो गया है, हम बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किसी से। और डिप्लोमेसी एंड नाउ ठीक है वो चलेगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस रिएक्शन हमारे यहां जो आए, इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया मेरे ख्याल से भारतीय सरकार का मामला। हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। चैलेंज हो गया हमारे सामने अब कि मालदीव्स के साथ कैसे अपने, ठीक है वो चाइना की तरफ थोड़ा टिल्ट कर रहा है, बट फिर भी एज एम्बेसडर पुरी सेज और व्हाटएवर, वहां के लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया के साथ उनके रिश्ते हैं। और अभी मोइजू आएंगे, अभी चाइना गया है आज, बाय द वे वो भी कोइंसिडेंस टाइमिंग वाइज, ओके, बट कभी ना कभी तो मोइजू को इंडिया आना। मैं तो कह रहा हूं वन बेस्ट वे कुड बी दैट मोइजू की विजिट टू इंडिया वो जल्दी कर ले, ओके, जल्दी विजिट करे, इमीडिएट, अगले हफ्ते में 10 दिन में। कोई इनविटेशन पेंडिंग जरूर होगा भारत की तरफ से मालदीव्स को, राइट, ये क्योंकि इनविटेशंस पेंडिंग रहते हैं, डिपेंड करता है जो लीडर अपना स्केड्यूल बनाए। तो वन आई वुड से दैट एज अ एक्शन आइटम इट विल बी गुड फॉर मोइजू ऑल्सो कि वो इंडिया विजिट करे, और इंडिया विजिट में मल्टीपल चीजें और होंगी, और ये मामले को जरा पेपर ओवर करो, क्योंकि अदरवाइज अगर जिस माहौल से हम हमारा पब्लिक ओपिनियन हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी को हर्ट कर देंगे, हमारे सेलेब्स एंड ऑल, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली मालदीव्स के अंदर वहां के लोगों को विचारों में भी होगा। वहां की सरकार तो ऑलरेडी है, सरकार वहां की ओर जाकर के चाइना के साथ इन एनी केस BRI इनिशिएटिव एंड ऑल, नेवल बेस, रडार स्टेशंस इत्यादि जो करने का सोच भी रहे थे, अब वो ज्यादा और सोचेंगे। तो ये चैलेंज हो गया है हमारी। रविंद्र जी बहुत दूर की सोच रहे हैं। रविंद्र जी का कहना है कि ये तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया देके अपनी पीठ थपथपा लो, पर अपने आप को आने वाले समय में कितनी बड़ी मुश्किल में डालने के लिए जा रहे हो। तो जो सोच रविंद्र जी की है मंजीत पुरी साहब, वो सरकार की है क्या? कोई खबर तो साथ में क्या आई है भाई? हम भारतीय इतने संवेदनशील हो गए हैं, अब थोड़ी स्किन हमारी पतली हो गई है, ऐसा रविंद्र जी कह रहे हैं। असल में स्किन पतली नहीं हुई है, थे तो हम पहले भी ऐसे ही, पर ये सोशल मीडिया पहले ऐसा नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था। अब पता चल जाता है क्योंकि आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में प्रतिक्रिया देने की सहूलियत है,
लिख दो, क्या जाता है। पर आपसे जानने वाला विषय दूसरा ये है कि खबर ये आई कि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो हाई कमिश्नर यहां बैठे हैं, उनको भारत सरकार ने तलब किया और तलब करके केवल 4 मिनट में विदा कर दिया। अगर मामला इतना संवेदनशील है जो रोबिंदर जी समझा रहे हैं, ये आशंकाएं प्रबल हैं कि कहीं मालदीव जो बरसों से हमारा मित्र है, कहीं चीन के हाथों का खिलौना बनकर न रह जाए। ऐसे में क्या वो संजीदगी हमारी सरकार दिखा रही है, या सोशल मीडिया के दबाव में हमारी सरकार भी आ गई और जितना गुस्सा तुम दिखा रहे हो उतना ही गुस्सा हम भी हैं। इस चक्कर में 4 मिनट में हमने हाई कमिश्नर को विदा कर दिया, ये खबर सोशल मीडिया पर चालू हो गई। मंजित पुरी जी। हिमांशु जी, रविंदर जी ने बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छी और सरल तरीके से समझाया, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि एक्चुअली ये सब आपने अनलीश जो कर दिया है, इससे अपनी ही सरकार के ऊपर एक किस्म का दबाव। अब ये बताएं, अगर वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री में इनके एम्बेसडर को बुला के अगर वो 45 मिनट गए होते तो सब लोग शुरू कर जाते कि उसको चाय दी, बिस्किट दिया, उसको कैशोनट दिया या नहीं दिया, ये सब शुरू हो। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत तो सरकार को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये माहौल एट द मोमेंट ऐसे बन गया। बट रियलिटी इज, लेट अस ट्राई एंड कन्वर्ट दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, इनटू एन अपॉर्चुनिटी, जिसमें द मालदीवियन सरकार जो है वो भी कहे कि लुक, भारत और हम, जियोग्राफी पुट्स अस टुगेदर, इकोनॉमिक्स पुट्स अस टुगेदर, पीपल्स लिंक्स पुट्स अस टुगेदर। अब ठीक है, हमारी अपनी जियोपॉलिटिक्स है, उसमें हमने थोड़ा सा गेम खेला, लेकिन कम ऑन, लेट्स गेट टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर, बिकॉज उसमें मालदीव्स का भी भला है, इंडिया का भी भला। देखिए थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल, इनफैक्ट थोड़ी बहुत क्या, काफी सारी जियोपॉलिटिकल जो चुनौतियां वो तो आएंगी। वो इसलिए आएंगी, ये नहीं कि मालदीव चाहता है, ये आएंगी क्योंकि चीन, जियोपॉलिटिक्स, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, और इंडियन ओशन इज अ प्लेग्राउंड जहां ये सब चीजें हो रही हैं। एंड frankly, because for us it is a very strategic element for our defense, हमें ज्यादा सतर्क होके रहना पड़ेगा। So I hope that we'll be able to। मैं बहुत माफी के साथ आपसे एक सवाल के माध्यम से चीज समझना चाहता हूं। ये हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश के साथ में रहते हैं या व्यक्ति के साथ में रहते हैं? ये सवाल जरा महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि एक शख्स है, उनका नाम है मोहम्मद नशीद, और एक शख्स है जिनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू वर्तमान में राष्ट्रपति है, मोहम्मद नशीद जो है पूर्व राष्ट्रपति है। तो मेरा ये सवाल है कि किस प्रकार की हमने अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाना शुरू की है, जिसमें हम देश के साथ में कम और व्यक्ति के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये रिलेशनशिप देश के लिहाज से कहीं खतरनाक तो नहीं है? आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, या ऐसा ही रहता है, हम इसे पहली बार इस तरीके से महसूस कर रहे हैं? हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, मेरा तो बिल्कुल क्लियर मानना है कि भारत और हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है इस एरिया में, हमें कंट्रीज के साथ डील करना है। लेकिन देखिए, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स, वो सब लोग हमारे लोगों को जानते हैं, हम लोग उनको जानते हैं, तो इन सारी गेम में थोड़ी बहुत गेम तो जरूर चलती है, और ये हर एक कंट्रीज के बीच में चलती है। अब अगर ये मुइज्जू साहब जो हैं वो वहां पर पावर में आए ऑन ए एब्सोल्युटली एंटी इंडिया स्लोगन, तो आप ये तो नहीं मान सकते कि हम उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनसे भी बिल्कुल दूर रहते रहेंगे क्योंकि वो हार गए। कल वो भी जीत सकते हैं, उनके कोई नुमाइंदे जीत सकते हैं। इनसे पहले जो सोली थे वो मोहम्मद नशीद के नुमाइंदे थे, आफ्टर ऑल। तो ये चीजें तो होती हैं अप टू अ पॉइंट, बट मेरा अपना मानना है कि मालदीवियंस जो है पिछले 20-25 साल में एज एन इकोनॉमी बहुत ग्रो किया, एंड दे आर बिकम क्वाइट लेट मी से स्मार्ट एंड सेंसिबल सेट ऑफ पीपल। थोड़ी सी वो गेम जरूर खेल विद अभी चाइना, विद अभी द एंटायर बिजनेस। आफ्टर ऑल, पहले अगर आप लोगों को याद है 50 साल पहले तो यहाँ ब्रिटिश बेस होता था बहुत बड़ा, और मालदीव को इंडिया का पार्ट नहीं था, ये एक अलग कंट्री थी, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थी। 1965 में ये इंडिपेंडेंट हुआ, तो इनकी अपनी हिस्ट्री का भी जरा थोड़ी सी अलग है हमारी 1947 से पहले की हिस्ट्री की वगैरह वगैरह। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक दे आर आल्सो अ सेंसिबल लॉट, एंड आई होप, जैसे रविंदर जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, जल्दी हो बाद में हो, जो भी हो, जो हो गया हो गया, कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी।
मॉल्डिवियंस भी मेरे ख्याल शायद देख रहे हैं सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेक्ट कि वो कहें कि नो चाइना एवरीथिंग बैड हियर, वो नहीं होगा, लेकिन कैन बी गेट टू अ डिग्री ऑफ नॉर्मल। तो मेरा एक ही सवाल और है अम्मा जी साहब इस कन्वर्सेशन में, फिर रविंद्र जी कह रहे हैं कि मोइजू को भारत आना चाहिए। आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के संदर्भ में समझ है, जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो गया है, उसमें क्या उम्मीद करें? मोइजू की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो उनको भारत की ओर लेकर आएगी या भारत से दूरी बनाए रखने में ही उन्हें सहूलियत नजर आएगी? देखिए, मोइजू जी जो है उनको सम 54-55% वोट मिला, तो याद रखिएगा कि विक्ट्री इज नॉट सो ओवरवेलमिंग। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनसे क्या मांगेगी। नेचुरली ही हैज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट ही सेड। और अगर आप अब ऐसी चीजें कहें बॉयकॉट ये वो वगैरह, तो याद रखिएगा कि छोटे कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो समझ जाती है और भूलती नहीं है, और भूलती नहीं है। हम लोग नेपाल के संदर्भ में ये चीज तो याद करेंगे, समझेंगे कि तो थोड़ा सा यू हैव टू बी मोर केयरफुल देन दे हैव टू बी, बिकॉज उनके यहाँ क्या है, दे हैव नथिंग टू लूज इन अ स्टेट ऑफ प्ले। अगर इस तरह अगर हम बात करें जियो पॉलिटिक्स में, उनको जल्दी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लुक, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर रिलेटिवली वो जल्दी आ पाए तो इट वुड बी बेटर फॉर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। लेकिन अगर वो ना आए फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, तो याद रखिएगा अगले साल अब 2-3 महीने के बाद हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चीजें हो जाएंगी, तो फिर तो ये सब चीज 6-8 महीने पीछे चली जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, किस तरह न्यू स्थिति बनेगी, इसके बारे में क्या कहें। इफ इट इज पॉसिबल एंड ही हैज टू टेक द कॉल, इफ ही डज इट, you know, he might be in a position to play this game both ways, अपने लिए भी हमारे लिए। तो मुझे पुरी साहब का कहना है कि आना तो उन्हें जल्दी ही चाहिए। पर रविंद्र जी, मैं एक आखिरी बातचीत आपसे ये समझना चाहता हूं कि मालदीव के मसले पर मोइजू को भारत से परेशानी क्या है? भाई एक स्टैंड है, क्या हमने उनके प्रतिद्वंदी को सत्ता में बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि उन्हें लगता है कि हमारा रहना ठीक ही नहीं है, या इससे इतर और कोई भावनाएं जिन्हें उभार कर ही वो सत्ता में आए हैं? तो उनके लिए अब मुश्किल ये है कि मैंने तो उभारी भारत विरोधी भावनाएं दी, तो भारत के साथ दिखूं क्यों? मुझे तो भारत के खिलाफ ही दिखना चाहिए। हालांकि साथ ही मेरा सवाल यह है कि अगर वो भारत विरोधी भावनाओं के आधार पर ही सत्ता में आए हैं, तो अगर उनके मंत्रियों ने भारत के खिलाफ बोला, तो फिर तो डिप्टी मिनिस्टर को जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना था। ये सस्पेंशन क्यों हो गया? ऑफ थिंग्स, या ग्रेट पॉइंट। देखिए, ये एंटी भारत प्लेटफॉर्म को करके आया है, परंतु ये नहीं है कि एंटी इंडिया। बाय द वे, इन्होंने अपने हिसाब से कहा कि हमें कोई फॉरेन फोर्सेस नहीं चाहिए हमारे आइलैंड में, राइट। जहां तक इन्हें दिखता है कि इंडिया की वहां जो प्रेजेंस थी, हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट थे या हमारी कुछ बोट्स थी और हमारे कुछ आर्मी के टेक्निकल बंदे टू मेंटेन एंड ऑपरेट दोस एयर एम्बुलेंसेस एंड इवैक्यूएशन एंड ऑल, तो उसे वो मौका, देखिए पॉलिटिशियंस मौका ढूंढते हैं किसी एनिमी को क्रिएट करने का, किसी को पंचिंग बैग बनाने का, तो उसे ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड ये जिस पार्टी से है, और ये इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट करता है एक सेंटिमेंट। एक इंसान लीडर तो होता है, उसकी अपनी केमिस्ट्री होती है, बट वो जो लीडर लाइक इज द टिप ऑफ द एरो, इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट कुछ है मालदीव्स में, ओके। और उसका मल्टीपल रीजंस वी कैन गो इनटू, सब होगा, पर ये एक टिपिकल सिंड्रोम भी है, बिग ब्रदर सिंड्रोम। देखिए, इस इलाके में हम बड़े हैं सबसे, आबादी में, पावर में, मिलिट्री में, जो भी, तो आपका जो पड़ोसी होता है तो ऑब्वियसली उसका वहां वो एलिमेंट आ जाता है कि आपने कुछ भी कहा, उसे लगा कि ये मेरी सॉवरेनिटी पे कुछ वो कर रहा है, मेरे को कंट्रोल करना चाहता है इत्यादि। वो हमारी सारी नेबरहुड में, सारे देशों में है, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, आप देखिए। और हर जगह, जैसे एम्बेसडर पुरी कह रहे थे, एक पार्टी है जो जब आती है तो वो भारत के प्रो होती है, वो जाती है तो दूसरी जो आती है वो ऑपोजिशन है, वो एंटी इंडिया होती है। ये तो लोकल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना लोग आपस में। बट बाय द वे, मालदीव्स को एक और नुकसान भी है इस खेल से, अगर वो इंटेंशनली कर रहा है। मालदीव्स अगर स्मार्ट हो तो उसे चाइना और इंडिया को आपस में एक दूसरे के खिलाफ करना चाहिए ना। अब वो खुलेआम अगर इंडिया से उसने अपने रिश्ते तोड़ दिए तो चाइना की गोद में, तो चाइना तो उसको जैसे भी एक्सप्लॉइट करेगा। मालदीव्स के लिए स्मार्ट चीज तो ये है ना, चाइना को बोले देखो इंडिया मुझे ये ऑफर कर रहा है, तुम क्या ऑफर करते हो, कुछ चीजें इंडिया से ले, कुछ चाइना से ले, हम
वो उसकी स्मार्ट चीज है। रविंद्र जी तो चाहते हैं कि मालदीव को एक अच्छा सौदागर होना चाहिए, ना कि उसे लड़ाका होना चाहिए। ये रविंद्र जी की मुफ्त में सलाह इस कार्यक्रम के माध्यम से है। मालदीव में सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सलाह समझ में आएगी, ये सवाल है। लेकिन एक बात जो इस बातचीत के अंतर्गत निकल कर आती है वो ये है कि इस तात्कालिक घटनाक्रम को दो देशों के बीच में दूरी का घटनाक्रम नहीं बनना चाहिए। भारत में रहने वाले लोग अगर मालदीव के प्रति द्वेष की भावना के साथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने दोस्त को खो देंगे, जिससे हमारे सैकड़ों पुराने रिश्ते हैं और वर्तमान में भी जिसके साथ मित्रवत संबंध बनाए रखना इस देश में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये घटनाक्रम और अधिक कूल नहीं पकड़ेगा और सरकार कुछ ना कुछ समझ के साथ दोनों ही जगहों की ऐसे फैसले लेगी ताकि दूरियों का विस्तार और अधिक न हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मसले पर समझाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा शेर आज के इन हालात पर और इस देश के गौरव को समर्पित कुछ यूं है कि बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, हमें अपने वतन का आप बेड़ा पार करना। तो कुल मिलाकर इस देश को हमें बनाना है, पर इस देश को बनाने के लिए हमें अपने साथ सहयोगियों की जरूरत है, ना कि शत्रुओं की। और खासतौर पर जो हमारे अपने हैं उन्हें शत्रु के तौर पर तैयार करना तो कहीं पर भी उचित नहीं। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस घटनाक्रम के चलते मालदीव विरोधी बयान टिप्पणियों से परहेज कीजिए और अपने सोशल मीडिया को इस देश की बेहतरी के संदर्भ में उपयोग कीजिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ।